Hello everyone, welcome to Common Science. In this video we will discuss electronic configuration. इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं और इसी की मदद से हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करके ये पता लगा सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या? The electronic configuration of an element describes how electrons are distributed in its atomic orbitals। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से हम ये फाइंड करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नोटेशन है वो ज्यादा यूज होने लगी है जब नील बोहर और रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल पेश किए थे 1930 में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली यूज होने लग गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल्स को समझ लेना जरूरी है और इसी की मदद से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के 4 रूल्स हैं। पहला है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, विजवेजर या N+L रूल और लास्ट में है हुन्स रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिसे पॉली ने पेश किया था 1925 में, क्या बताता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? No two electron of the same atom in same orbit can have the same values of all 4 quantum number. At least the value of spin quantum number will be different। यानी कि पॉली ने हमें बताया कि किसी भी एटम में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन के तमाम क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यानी कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, कम से कम उसका एक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है, वो डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हम हीलियम की बात कर लेते हैं, उसका 1s ऑर्बिटर है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम देख सकते हैं कि उसका प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन जब हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो वहां पे वैल्यूज डिफरेंट हैं, जबकि एक प्लस हाफ है, दूसरी माइनस हाफ है। अफबाउ प्रिंसिपल जो कि नील बोहर और पॉली ने मिलकर पेश किया था, क्या बताता है ये? इन एन एटम इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। द ऑर्बिटल्स which have low energy will be filled first। यानी कि इस प्रिंसिपल में बताया गया कि जिस ऑर्बिटल में लो एनर्जी होगी उसे हम पहले फिल करेंगे, फिर इस तरह ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता रहेगा। कम एनर्जी, फिर उससे ज्यादा एनर्जी, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट को हम फिल करेंगे। और अफबाउ प्रिंसिपल में एक ऑर्डर बताया गया है जिस ऑर्डर के तहत किसी भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, जो कि है 1s 2s 2p 3s 3b 3p 4s 3d 4p। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की मदद से हमें मालूम हुआ था कि किस ऑर्बिटल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिससे हमें मालूम हुआ कि s में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, p में 6 आ सकते हैं, d में 10 आ सकते हैं और f में 14 आ सकते हैं। अब अफबाउ का ये जो ऑर्डर है इसे याद करना आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो आपको एक मैं इजी मेथड बता देता हूँ। अगर आप इस ऑर्डर में ये नोटेशन लिख लें 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f और इस तरह आप ये पूरा 7 अगर आप सीरीज लिख लें और फिर इन सब में एरोस को ड्रा कर दें इन तमाम सीरीज में, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, टेल से हेड की तरफ जाना है और इसी ऑर्डर में इन तमाम वैल्यूज को लिखते जाए, जैसे कि 1s 2s 2p 3s और इसी तरह आप अरेंज करते जाएंगे तो आपके पास वही ऑर्डर आ जाएगा जो भी हमने पीछे देखा है। तो आपको अगर याद नहीं भी रहता तो कोई मसला नहीं है, आप इस मेथड से खुद से ये ऑर्डर बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं।
अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। n+l रूल ये विजर ने पेश किया था। क्या बताता है ये? इन एन एटम इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू, बट व्हेन टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l देन लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड फर्स्ट। यानी कि इस रूल ने हमें बताया कि अगर n+l की वैल्यू को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करेंगे, लेकिन अगर किसी जगह पे दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आ जाती है, तो वहां पे हम उस ऑर्बिटल को प्रीफर करेंगे जहां पर n की वैल्यू कम है। एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्केडियम की, उसके पास 21 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम 4s ऑर्बिटल को 3d से पहले फिल करते हैं, क्योंकि 4s की जो वैल्यू है वो 4 है, जबकि 3d की जो वैल्यू है वो 5 है। तो इसलिए हम 4s को 3d से पहले फिल करते हैं। इसके देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसे समझने के लिए। रुबिडियम में 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम देखते हैं कि 4p को हम 5s से पहले फिल करते हैं, क्योंकि दोनों की n+l वैल्यू तो सेम है, लेकिन 4p की जो वैल्यू n की है, 4p में n की जो वैल्यू है वो है 4, लेकिन 5s में जो वैल्यू है n वो है 5 है। इसकी भी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 4p6 एंड 5s1। हुन्स रूल को हुन्स ने पेश किया था, जिसने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था। यानी कि अगर कोई ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स विल not go in the form of pairs, but they will be filled singly, then it will be paired up। यानी कि इसने बताया कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में, तो पहले हम तमाम इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल करके फिल करेंगे और उसके बाद उनके पेयर बनाए जाएंगे। इसको समझ लेते हैं हम एग्जांपल की मदद से। जैसे कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2, 2p3, यानी कि एक x में, एक y में और एक z में, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो अब इन तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया सिंगल सिंगल। हमने एक ही में पेयर नहीं किया, पहले हमने सिंगल सिंगल कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। इसमें पहले हमने 1 1 फिल किया, लेकिन इसके पास इसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसलिए हमने x में 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, उसमें पेयर्ड हो गया। आई होप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझ आ गया होगा, और कैसे किसी भी एलिमेंट के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं वो तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको क्वांटम नंबर भी पढ़ लेना चाहिए। और क्वांटम नंबर के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वीडियो देख सकते हैं। Thank you everyone for your attention.